दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय। अंतिम दिनों के अधर्म, CLC कलीसिया के अधर्म, आप कलीसिया के विषय में जानते ही नहीं हैं। मैंने आपको अन्य जातियों का स्वभाव बताया, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे। आपकी प्रार्थना यहीं तक है। आपके जीवन चाल चलन, आपकी बातों में कोई भी नहीं है। आपने लिखा वो लुच्चपन में लगे रहते हैं, वो संसारिक शारीरिक बातों में लगे रहते हैं, उनके अंदर संतुष्टि नहीं होती है। खाए पिए और मर गए, उनके पास कोई आशा नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, नए नियम की कलीसिया में एक आशा है कि हम मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश करें और अनंत जीवन हमारा है। प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि आप जागृत लोग हैं। पढ़ेंगे। पर यह स्मरण रख कि अंतिम याद रखना है, तीमुथियुस को पौलुस कह रहा है, ये सारे बच्चे जो बड़े हुए हैं और जिससे हमें आप मिले हैं, हमारे जितने वंश हमारे मिले हैं, हमें आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। लौदीकिया की कलीसिया सुख विलास के चाहने वाले। चर्च लेट आएंगे, परफ्यूम लगाना भूल गए, ये लगाना भूल गए। उनको ये नहीं है, श्वेत महीन मलमल के वस्त्र नहीं पहनना है, रंग बिरंगे कपड़े पहनना। ये अंतिम समय। अपने अंदर देखो, बगल वाले को मत देखना, मुझे किसी को नहीं देखना है। आप वही हैं जो 35 साल से हैं। 35 साल से आप और आपके घराने को शिक्षा दी जा रही है। आप किसकी बातें करते हो? संसारिक माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हो, परंतु आत्मिक रीति से जो आपको परमेश्वर के बीज के द्वारा आपको परमेश्वर के घराने में जन्म दिया, आप उसकी नहीं सुनते हो, नहीं मानते हो, तो आप अनाज्ञाकारी हो। आप अनाज्ञाकारी हो। आपके माँ बाप जैसे हैं वैसे आप भी हैं। आत्मिक रीति से जन्मा हुआ बच्चा आत्मिक माँ बाप की आज्ञाकारिता और अधीनता। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पास्टर के हाथ के नीचे नहीं हैं, आप जिंदगी में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। अपने अंदर देखें, क्या ये क्वालिटी आपके अंदर है? क्योंकि अंतिम समय है और अंतिम समय में अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। लिखा, मुझे तेरे विषय में ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तेरा पहला सा उत्साह, तेरी पहले सी सेवा, तेरी पहले सी प्रार्थना, तेरे पहले से वो चीजें, कोई एक्टिविटीज में आप नहीं है। वो सुख और विलास के चाहने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो बाइबल कह रही है। आगे, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर भक्ति का भेष धरें। क्या है भक्ति? बुआ की तरह चुन्नी, बुआ की तरह खड़े होना, बुआ की तरह भक्ति का भेष। पर बुआ का आउटलुक मत देखिए, इनर लुक देखिए, इनर लुक देखिए। जो मैंने अपनी जिंदगी केवल इतने से स्थान में मैंने गुजार दिया। क्या कुछ मेरे पास नहीं है? वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास एक ही है, वो है मेरा यीशु। उसकी उपस्थिति, उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया और उसका सब कुछ। भक्ति का भेष तो धरते हैं पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी शक्ति को नहीं मानते। मतलब बुखार तू दूर नहीं कर सकता है। नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए विश्वास है, नौकरी जाने के लिए प्रार्थना है। भक्ति का भेष धरते हैं, प्रार्थना का भेष धर रहे हैं, उसमें विश्वास नहीं है, उसमें आशा नहीं है, उसमें दर्द नहीं है। प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, सिखाने वाले हैं, परंतु क्या सिखाते हैं वही जाने। भेष धरने से कुछ नहीं होता है। प्रार्थना का रूप, आराधना का रूप आपको पता ही नहीं है। समझ कर बूझ कर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। क्या लिखा है? भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी शक्ति, अरे उसके पास शक्ति है ना, तू छोड़ता है तो छोड़ दे। उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। आगे,
ऐसों से परे रहना, ऐसों से दूर रहना। चाहे वो पति हो, पत्नी हो, विश्वासी हो, चर्च में कितने भी प्राचीन हो, ऐसों से अलग रहना। जो और ही प्रकार का सुसमाचार देते हैं उनसे अलग रहना। जो यीशु मसीह के दुख का, क्रूस का प्रचार नहीं करते उनसे अलग रहना। ऐसे धनवानों से अलग रहना, ऐसे ब्यूटीफुल लोगों से, फूल लोगों से दूर रहना, ऐसे विद्वानों से दूर रहना, परे रहना, दूर रहना। कोई पाप नहीं है। अपने पड़ोसी से बोलो, किन से दूर रहना है? जो भक्ति का भेष रखते हैं, शक्ति को नहीं मानते, उनसे दूर रहना है। विश्वास की बातें बोलते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, ऐसों से दूर रहना है। ऐसे से दूर रहना है, ऐसे से दूर रहना है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी नहीं है, खड़े भी नहीं होना है, उनके घर में खाना भी नहीं खाना है, उनकी भेंट भी नहीं लेना है, उनका दशवांश, जब तुम्हारा दशवांश तुम्हारा याजक ग्रहण ही नहीं करेगा तो तुम्हारी आमदनी कहाँ की आमदनी? ऐसों से परे रहना। नेक्स्ट, इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं। इन्हीं में से वे लोग हैं, किन में से? जो भक्ति का भेष तो रखते हैं। ऐसों से परे रहना। किन किन से परे रहना? पड़ोसियों से बताओ, जो भक्ति तो करते हैं पर शक्ति को नहीं करते। बोले मेरा प्रभु कुछ नहीं कर सकता, मेरी हड्डी को नहीं जोड़ सकता है, मेरा लकवा ठीक कर सकता पर मेरी हड्डी को नहीं जोड़ सकता। अरे मेरे लकवे को ठीक कर सकता पर मेरे ब्लड प्रेशर और शुगर को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर सकता है, माप लेके आ। मेरा प्रभु मेरे लकवे को ठीक कर सकता पर मेरे आँख के मोतियाबिंद को ठीक नहीं कर सकता है। मेरा प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, ऐसी प्रार्थना से क्या फायदा? भक्ति करते हैं, प्रार्थना का रूप है, विश्वास तो नहीं है ना, भक्ति तो नहीं है ना। क्या हुआ? मेरी गलती से मेरा लीवर खराब हो गया तो क्या मेरा प्रभु नया लीवर नहीं कर सकता? गाड़ी ठीक करने के लिए गैरेज में जाते हो तो तुम्हारी भी गाड़ी जब डैमेज हो जाती तो जाओ ना अपने उसमें, उसके पास, प्रभु के पास। ऐसों से परे रहना। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं, उनके साथ प्रार्थना भी नहीं करना। ये बाइबल कहती, मैं नहीं कह रही हूं। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं। अच्छा, और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। दुर्बल, बोलो दुर्बल, कमजोर, दबे पांव घुसते हैं और क्या करती हैं? उन स्त्रियों को, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। ये स्त्री विश्वासी के लिए कहा गया है, कमजोर विश्वासियों के लिए, भेष रखने वाली स्त्रियों के लिए, अन्य जाति स्त्रियों के लिए। सिर्फ बातें और बातें करती हैं, प्रार्थना और प्रार्थना करती हैं, उसमें विश्वास नहीं होता। कलीसिया का मतलब मैं आपको बताया। किन से परे रहना है? जो भक्ति का, वो कोई भी हो, कोई भी इस कलीसिया में कोई भी हो। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसाते हैं, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। 7 वर्ष, और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सदा सीखती रहती हैं। एक कलीसिया केवल सीखती हैं। बुलाओ तो ठीक, नहीं बुलाओ तो ठीक, आएंगे बैठेंगे, बढ़िया आएंगे बैठेंगे चले जाएंगे, गपशप करेंगे चले जाएंगे। संसार में बड़ी थैंक यू और बड़े उसकी सभ्यता है, परंतु आत्मिक परिवार में हमसे ज़्यादा असभ्य इंसान कोई नहीं है। शिष्टाचार तो है ही नहीं, अनुशासन नहीं है, आदर नहीं है, माँ बाप के प्रति अनाज्ञाकारी हैं, अभिलाषाएं हैं, सदा सीखती तो रहती हैं परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। वो कलीसिया नहीं है, वो विश्वासी नहीं है। आपके आने नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो खींच कर लाता है कि आपको जो बातें सिखाई जा रही हैं, यीशु मसीह को आप क्या समझते हो? यीशु मसीह आपके लिए, आपके व्यक्तिगत के लिए, स्वर्ग में कोई पति पत्नी नहीं होगा, स्वर्ग में कोई बच्चे नहीं होंगे, स्वर्ग में केवल आप चुने हुए बुलाए गए हुए लोग होंगे, जिसके कान हो वो सुन ले।
लोग मुझे क्या कहते हैं, तुम क्या कहते हो। पतरस के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया, परमेश्वर के प्रकाशन ने प्रकट किया कि परमेश्वर का पुत्र है वो जीवता पुत्र है, मेरे पाप को उठाने वाला है। ये परमेश्वर का मेमना है जो मेरे पाप उठाता है, ये पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। ओ ये बात प्रभु ने अगर मुझ पर प्रकट की तो परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझ पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे, नरक के फाटक तेरे ऊपर कभी प्रबल नहीं होंगे। तो सताए जाओगे, भगाए जाओगे, निकाले जाओगे, प्रताड़ित किए जाओगे, तुमको लोग समाज से निकाल देंगे, घर से निकाल देंगे, पर एक बात याद रखना, तू जहां होगा मैं तेरे साथ हूं। यह है कलीसिया, और ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर एक जगह तैयार करता है। आ जाओ, 4 रोटी है, 1 रोटी है, एक एक टुकड़े भी हम खा लेंगे। वो इकट्ठे रहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। आइए, कलीसिया क्या है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 36 से हम पढ़ेंगे। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। किसने ठहराया? इस्राएल का घराना, जहां से इब्राहिम चुना गया, बुलाया गया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय से उसको परमेश्वर ने चुना, बुलाया, उसको कहा तू उस देश में तू जा। उस परमेश्वर ने उसको बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए जो आप लोगों के जीवन में किए हैं। तुम्ही ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तुम्हारे बाल बच्चों ने क्रूस पर चढ़ाया, तुम्हारा पति ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तुम उसको क्रूस पर चढ़ा रहे हो। जोर से पढ़ेंगे हम। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। मैंने नहीं ठहराया। मैं नहीं बोलती हूँ कि यीशु को प्रभु मानो, ना 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 ना, हमारे अंदर थोड़ी ना है प्रकाश। प्रकाश हमें मिला तो हम आपको प्रकाश दे रहे हैं। परमेश्वर ने मुझ पर अपने आप को प्रकट किया। यीशु मसीह की पहचान है, यहाँ पर यीशु मसीह की पहचान है। और इस्राएल के सारा घराना, जितने चिन्ह चमत्कार देखने वाले लोग हैं, चमत्कार को नमस्कार करने वाले लोग हैं, तुम्हारा घर, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारे जीवन को बनाने वाला मेरा प्रभु है। तुम्हारे घर को बनाने वाला मेरा प्रभु है। तेरे बच्चे को बनाने वाला, तेरे को सड़क से उठाकर घर में बैठाने वाला मेरा परमेश्वर है। इस्राएल के घराने, तुम सुन लो, तुम उसी यीशु को तुमने, तुम्हारे खानदान ने क्रूस पर चढ़ाया जिसे परमेश्वर ने मसीह और प्रभु ठहराया। ऐसे लोग इकट्ठे होते हैं, वो एक मत के होते हैं, वो एक तन के होते हैं, वो घरों में नहीं बैठते। ए लौदीकिया की कलीसिया, तू धनी हो गया है, सुख और विलास के चाहने वाले हैं, क्योंकि हमें कलीसिया का अर्थ ही नहीं पता है। सच्चाई बिक चुकी है। सुख और विलास के चाहने वाले हैं कलीसियाओं में। विश्व वर्ल्ड की कलीसिया है। हे इस्राएल के घरानों, तुम सुन लो, भक्ति का भेष रखना काफी नहीं है। शक्ति को पहचानो, सदा सीखने वाले मत बनो, पर सत्य की पहचान में बढ़ो। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।